हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जो चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स है उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज हम उसमें से फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ योर सेंसरी डेवलपमेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेंसरी वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटायर विच मीन्स टू परसीव और फील। Okay, so sensory can also be described as a nerve fiber such as the sensory neurons that describes impulses to the nerve center in the body. तो sensory जो वर्ड है ये हमारा बेसिकली लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब है फील करना, परसीव करना। ओके, तो ये एक नर्व फाइबर है आपका, जो आपका पूरा एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो और ये आपके एक तरीके से कहते हैं ना, रेसिपिटर्स भेजता है, सिग्नल्स भेजता है आपके माइंड को। आता है कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्यों होता है। फर्स्ट है हेरिडिटी, नेक्स्ट है मैटरनल रूबेला आपका, और नेक्स्ट रीज़न है मेनिंजाइटिस, एंड लास्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। हेरिडिटी में क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब है फॉर एग्जांपल दो हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों को ही डेफनेस की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उनका जो बेबी होगा उनको भी डेफनेस की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट मैटरनल रूबेला, ये क्या है, एक तरीके की ये डिजीज़ होती है जो ज़्यादातर क्या होता है प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, डेफनेस भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, ये क्या है, ये बेसिकली बैक्टीरियो वायरल इन्फेक्शन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और जो सेंसिटिव एप्रोटस होता है इनर ईयर का, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज समझिए, ये आपका एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। ठीक है, जो आपके ईयर्स को, इनर ईयर को अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट नॉइज़ पॉल्यूशन, जैसे कि कोई भी इंसान अगर ऐसा कुछ उसका काम है जिसमें उसको बहुत सारी लाउड नॉइसेस सुननी पड़ती है डेली में, जैसे आपका इंडस्ट्रियल के काम हो गए, इंडस्ट्रियल की मशीन्स हो गई, फिर वहाँ पे जॉब करता है। ठीक है, तो उनको भी आपका डेफनेस की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अब है आपका एजुकेशनल चैलेंजेस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आया था ग्रामर और स्पेलिंग और इन वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी वीक होती है। क्यों? क्योंकि आप अगर उनको कुछ बोलेंगे तो वो ठीक से सुन नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनको स्पेलिंग्स याद नहीं रहती। स्पेलिंग्स हम तभी याद कर सकते हैं किसी वर्ड की अगर हम उसको प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं और प्रॉपर्ली बोल पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेकिंग नोट्स बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स, उनको जो लेक्चर सुनते हैं वो नोट्स नहीं बना पाते, बिकॉज फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन लिप रीडिंग, वो लिप रीडिंग पे डिपेंड करते हैं। तो लिप रीडिंग के लिए उनको आपके स्पीकर का फेस देखना होगा, तो जब वो फेस देखेंगे तो वो नोट्स नहीं बना पाएंगे। दैट्स वाई उनको नोट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब है पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम डिस्कशन, अब जब वो ठीक से सुन नहीं पाते तो उनको क्लासरूम डिस्कशन में भी प्रॉब्लम ही आएगी, जब वो किसी और की बात ठीक से नहीं सुन पाएंगे। अब फोर्थ आता है वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस, उनको एजुकेशनल वीडियोस देखने में भी प्रॉब्लम होगी, उसका भी वो साउंड ठीक से नहीं सुन पाएंगे। एंड प्रेजेंटिंग ओरल रिपोर्ट्स, और ओरल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब आता है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देनी चाहिए हमें। ठीक है, जो ऑब्वियसली हियरिंग और डेफनेस जो होता है वो उस पर्सन की दिमाग पे कोई असर नहीं डाल रहा, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, ही कैन गेट गुड एजुकेशन एंड ही कैन वर्क वेल, बट वो तभी हो पाएगा जब वो एजुकेशन ठीक से ले पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशंस दे रखी हैं जो उनको अच्छी एजुकेशन में लेने में हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट, रेगुलर स्पीच, लैंग्वेज एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, उन बच्चों को रेगुलर स्पीच और लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशलिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट, एम्पलीफिकेशन सिस्टम्स, एम्पलीफिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, ये बेसिकली डिवाइसेस होते हैं जो आपके साउंड्स को मतलब तेज़ कर देते हैं। ठीक है, रेस कर देते हैं, तो ये सिस्टम्स हम उनको ऐसे डिवाइसेस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्विसेज ऑफ एन इंटरप्रेटर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु यूज़ साइन लैंग्वेज, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके लिए हम इंटरप्रेटर बिठा सकते हैं कि वो उनको जो भी हो रहा है क्लासरूम में वो उनको इंटरप्रेट करके साइन लैंग्वेज में बता सकें। फेवरेबल सिटिंग इन द क्लास टू फैसिलिटेट लिप रीडिंग, तो जो ये हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो आपका लिप रीडिंग पे बेस है, तो हम उनको ऐसी सीट दें क्लास में ताकि वो आसानी से लिप रीडिंग कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है कैप्शन फिल्म वीडियोस, हम उनको ऐसी फिल्म या ऐसी वीडियोस दिखा सकते हैं जिनमें नीचे कैप्शन मेंशन होते हैं ताकि वो इजीली पढ़ सकें। 6 पॉइंट, असिस्टिंग ऑफ अ नाइट टेकर हु टेक्स नोट्स फॉर द
सॉरी ये नोट टेकर है, असिस्टेंस ऑफ अ नोट टेकर हु टेक्स नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स विद अ हियरिंग लॉस सो दैट द स्टूडेंट्स कैन फुली अटेंड टू इंस्ट्रक्शन। तो हम एक उनको नोट टेकर असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको नोट्स प्रोवाइड दे, नोट्स बनाकर दे जिनको बच्चों को हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। अब आता है एजुकेशनल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। अब जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन सर्विसेज क्या हैं। फर्स्ट, स्कूल्स। एट प्रेजेंट ओवर 500 स्कूल्स फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अवेलेबल इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में 500 स्कूल्स हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। स्कूल्स डू नॉट गो बियॉन्ड स्टैंडर्ड 8th इन सम स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल, बट कुछ स्टेट्स में ये 8th स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं है, जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल में है। बियॉन्ड दिस द नेशनल ओपन स्कूल इज़ द ऑप्शन। इसके अलावा उनका लिए ऑप्शन बचता है नेशनल ओपन स्कूल। Schools go up to higher secondary level in some states like Tamil Nadu and Maharashtra with variations in the syllabus for hearing impaired students। कुछ स्टेट्स में जो ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, इनको हायर एजुकेशन मिलती है, जैसे आपका तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में है, और वेरिएशन के साथ उनका सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है। सेम सिलेबस एज इन रेगुलर एजुकेशन सिस्टम इन तमिलनाडु में सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम सिलेबस दिया जाता है उन बच्चों को, लेकिन हमारा महाराष्ट्र में उनके लिए जो सब्जेक्ट्स और सिलेबस थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब आता है कॉलेजेस। देयर आर 2 प्रोमिनेंट कॉलेज फॉर द डेफ बच्चों के लिए 2 कॉलेजेस हैं, एक हमारा है चेन्नई में और एक है तमिलनाडु में, जो यूनिवर्सिटी की मद्रास और आपका केरला में एफिलेटेड हैं, ठीक है। एंड दे ऑब्वियसली ऑफर डिग्री कोर्सेज इन कॉमर्स एंड आर्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड जो 3rd प्रोग्राम जो चल रहा है वो हमारा न्यू दिल्ली में इग्नू में चल रहा है, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में चल रहा है। 3rd, क्वालिटीज एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड, कि उनको कौन सी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है। देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ट्रेनिंग ऑफर्ड द टीचर्स ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड। रिसेंटली द रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ रिवैम्प्ड द ट्रेनिंग कोर्सेज। हाउएवर द एजुकेटर्स आर फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स विच आर डिस्कस्ड बिलो। बेसिकली ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है जो ट्रेनिंग दी जाती है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की, जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ऐसा कुछ आपका सेमनेस नहीं है या फिर ढंग से कोई प्रोसीजर नहीं है, ओके। और लेकिन रिसेंटली जो रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने इन ट्रेनिंग कोर्सेज़ को आपका दोबारा डिज़ाइन करा है, और जो फिर भी ये जो एजुकेटर्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे क्या हियरिंग एड्स अवेलेबल नहीं होते बच्चों के पास, लैक ऑफ एडुकेट रिपेयर सर्विस लोकली। आपके जो फॉर एग्जांपल अगर हियरिंग एड ख़राब हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए आसपास कोई सर्विस नहीं होता। पुअर नॉलेज एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ हियर एड्स, उनको मैनेज करने के लिए और जो ट्रबल शूटिंग जो होती है हियरिंग एड्स की उसको करने की भी पूरा नॉलेज है। लैक ऑफ पीरियोडिकल रिव्यू रिप्लेसमेंट ऑफ हियरिंग एड्स विच मे नॉट बी मीटिंग द चाइल्ड्स नीड्स फॉर वेरियस रीजंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई हियरिंग एड है जो चाइल्ड की नीड को नहीं आपका पूरा कर पा रहा, तो उसको रिव्यू करने के या रिप्लेसमेंट करने का भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है।